दक्षिण भारत में केरल के थिरुवरप्पुर में भगवान कृष्ण का बड़ा ही अद्भुत रहस्यमय मंदिर है, जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का ये पवित्र मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करते और भोग लगाया करते थे। वनवास समाप्ति पर जब पांडव वापस गए तो भगवान कृष्ण की मूर्ति को यहीं पर छोड़ गए, क्योंकि स्थानीय मछुआरों ने मूर्ति को वहीं छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरों ने भगवान कृष्ण को ग्राम देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया, मगर एक बार जब मछुआरों पर संकट आया तो उन्हें एक ज्योतिष ने कहा कि आप सभी पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे। इसके बाद मछुआरों ने भगवान की मूर्ति को समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। एक बार केरल के एक ऋषि विल्व मंगलम स्वामी यार नाव से यात्रा कर रहे थे। अचानक उनकी नाव एक जगह पर रुक गई। लाख कोशिशों के बाद भी जब नाव आगे नहीं बढ़ी तो ऋषि को जिज्ञासा हुई कि किस वजह से नाव आगे नहीं जा पा रही। जब उन्होंने पानी में डुबकी लगाई तो नीचे भगवान कृष्ण की उसी मूर्ति को पाया। उन्होंने मूर्ति को उठाया और नाव में वापस ले आए। किनारे पहुंचकर जब वो वृक्ष के नीचे आए तो उन्होंने मूर्ति को वहीं रख दिया और आराम करने लगे। मगर जगने पर जब उन्होंने मूर्ति उठाने का प्रयास किया तो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। आखिरकार विल्व मंगलम ने मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया और यही मंदिर कालांतर में जग प्रसिद्ध हो गया। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होती और इसी वजह से उनके लिए विशेष भोग की व्यवस्था की जाती है और अन्य मंदिरों से हटकर यहाँ भगवान कृष्ण को 10 बार भोग लगाया जाता है। मान्यता तो ये भी है कि यदि प्लेट में थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाया जाए तो वो गायब हो जाता है। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ग्रहण के दिन बंद कर दिया जाता था, मगर एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ कि हर कोई हैरान हो गया। ग्रहण के दिन हमेशा की तरह मंदिर को बंद कर दिया गया और ग्रहण का समय जब समाप्त हुआ तो मंदिर को खोला गया तो ये देखकर लोग हैरान हो गए कि भगवान कृष्ण की वो प्रतिमा भूख से सूख चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी कमर में बंधी पट्टी भी खिसक कर नीचे गिर चुकी थी। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वो खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए आए और आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रशासन को ग्रहण के दिन भी खुला रखने और भोग लगाने को कहा। स्वयं आदि शंकराचार्य के आदेश के मुताबिक ये मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है और ठीक 11:58 पर बंद होता है और 2 मिनट बाद ही इसको खोल दिया जाता है।